नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो अपलोड की हुई थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला और कई लोगों ने पूछा भी था कि इसमें तो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बताए गए, लेकिन इसके सॉल्यूशन के बारे में क्या। तो आज हम उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इसीलिए मैंने एक वेबसाइट डिज़ाइन की हुई है जिससे हम देख सकेंगे कि इस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ या फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जिससे उस जो कुछ भी हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया हुआ था उसका हमें कुछ सॉल्यूशन मिल सके, कुछ अच्छा हो सके। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे रिविलेज नाम की एक वेबसाइट है। ये मेरे वेबसाइट का नाम है रिविलेज, जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है। और आप देख सकते हैं उसमें ऊपर दिया गया है होम, वाई वी, वॉट वी, ये सब आप क्लिक करके देख सकते हो और आप वहाँ पे जा सकते हो। तो पहला है होम पेज। होम पेज पे आप देख सकते हैं हाउ टू फाइंड अ पैशन एंड मेक इट अ पर्पस, यानी कि आप अपने पैशन को कैसे ढूंढ सकते हो और उससे अपना पर्पस बना सकते हो। तो जैसे कि टू सॉल्व ऑल एजुकेशन प्रॉब्लम्स वी हैव टू लर्न दोज थिंग्स बाय आवरसेल्फ व्हिच आर नॉट इंक्लूड इन आवर एजुकेशन सिस्टम, यानी कि हमें अपने आप से कुछ ऐसा सीखना चाहिए जैसे कि हम अपने लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, जो हमें एजुकेशन सिस्टम से देखने को नहीं मिल रहा है, वो हमें देखना है। यहाँ पे वॉच वीडियो का भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया गया है। आप अगर उस पर क्लिक करोगे तो जो हमारी पुरानी वीडियो है, जिस किसी ने अभी देखी है तो उनको पता ही है, जिस किसी ने अभी नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं वो वीडियो। तो पहले है कि वाई वी, यानी कि वाई रिविलेज। तो वो मैंने उस वीडियो में बताया ही गया था कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो मैंने उसमें प्रॉब्लम बताए थे कि हमारा एजुकेशन क्या कर रहा है। तो हमारे एजुकेशन में वो सब नहीं है जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ बोल रही है, यानी कि हम देखें कि स्वामी विवेकानंद है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है या फिर नील डिग्रेस टाइसन है जो कि हल्के साइंटिस्ट है। वो सब कह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ हमें रट्टा मारने को सिखा रहा है, यानी कि आप कितना अपने दिमाग में एक साथ स्टोर कर सकते हो वही देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि आप नया क्या सोच रहे हो या फिर आपकी क्यूरियोसिटी नहीं देखी जा रही है। तो ये सब प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो हम उसके बारे में डिस्कस अभी नहीं करेंगे। तो मेन हमारा पर्पज़ है कि व्हाट रिविलेज कैन डू, यानी कि ये वेबसाइट, यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ इस वेबसाइट से और क्या सोल्यूशन है उसका। तो जैसे कि हम पहला पॉइंट देख रहे हैं कि टू सॉल्व ऑल एजुकेशन प्रॉब्लम्स वी हैव टू लर्न दोज थिंग्स बाय आवरसेल्फ व्हिच आर नॉट इंक्लूड इन आवर एजुकेशन सिस्टम, यानी कि हमें एजुकेशन सिस्टम पे निर्भर नहीं होना है। हमें ये नहीं देखना है कि कोई गवर्नमेंट या कोई स्कूल ऐसा कुछ करे कि जिससे हमारा विकास हो, यानी कि हम अपने आप से कुछ सीखें। ये हमें अपने आप से ही करना है कि हम अपने आप को पहचानें, और ये एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही है कि जो हमें अपने आप को पहचानने में मदद करेगा। तो ये कोर्स इसीलिए है कि कोई भी इंसान अपने पैरों पे खड़ा होना सीखे, अपने आप से ही लाइफ के हर प्रॉब्लम को वो सॉल्व करे। ऐसा एजुकेशन नहीं कि जहाँ पे आपको सिर्फ रट्टा मारना है और ये रट लेना है और कंपटीशन में रहना है कि दूसरों को पीछे छोड़ना है। नहीं, यहाँ पे आपको सबको साथ में लेकर चलना है और कुछ नया करना है। तो एजुकेशन यही होना चाहिए कि आप कैसे सोच सकते हो, यह नहीं कि आपको क्या सोचना है। हमारा एजुकेशन ये है कि हमें क्या सोचना है वो हमें कह रहा है, लेकिन कैसे सोचा जाए वो नहीं सिखा रहा है। तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ऐसा कुछ कोर्स होना चाहिए जिससे कि लोग ये सीखें कि कैसे सोचना है, क्या हमें करना है, ये नहीं कि ये वो रटा मार लो। तो ह्यूमन लाइफ इसीलिए है कि हम अपने आप को पहचाने, और हम अपने आप को अगर पहचान लगे तो हम लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो उससे सॉल्व कर सकेंगे। ये हमें सीखना है। तो जैसे कि एक गोल्डन बुद्धा स्टोरी है, यानी कि जो मैं नीचे लिखी गई है, मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले हम देखेंगे कि एजुकेशन है किस लिए। तो अ जीनियस इज़ नॉट बोर्न बट इट इज़ मेड, ये कहा गया है, यानी कि कोई जीनियस पैदा नहीं होता है, वो बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं? तो ये इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, जो कि क्यूरियोसिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो अपने आप से कुछ करते हैं, नहीं कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो हम यही करने वाले। एक तो हमारे कोर्स में क्या है तो कि ईजी लर्निंग, यानी कि आप अपने आप से सीखोगे कि हमें क्या करना है लाइफ में, क्या हमें सीखना है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। यह नहीं कि आप रट्टा मारना है, कल एग्ज़ाम देनी है और फिर भूल जाना है, ये नहीं है। गुड एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, आपको कोलैबोरेशन सीखना है कि दूसरों को साथ लेके कैसे आगे बढ़ा जाए। यह नहीं कि किसी को पीछे छोड़ देना है और हमें आगे निकल जाना है। कैसे हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अगर आप अपने आप को पहचान लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ेगा, ये हमें सीखना है। तो जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा था कि गोल्डन बुद्धा स्टोरी है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हम उससे क्या सीख सकते हैं वो भी देखेंगे। तो बैंकॉक में एक गोल्डन बुद्धा का स्टैचू था, यानी कि एक सोने की मूर्ति थी बुद्धा की, जो 9 फुट 8 इंच की थी और 5.5 टन का वजन था उसका, जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू थी 250 मिलियन,
यानी कि 250 मिलियन। तो 1403 में बुद्धिस्ट मॉन्क ने वो वहाँ पे बनाया हुआ था, जो कि 1757 में बर्मीज आर्मी वहाँ पे आने से वो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी और सब मॉन्क्स को यानी कि साधुओं को भी मार दिया गया था। लेकिन वो मूर्ति उन लोगों को नहीं मिली थी गोल्डन वाली, क्योंकि उस साधुओं ने वहाँ पे प्लास्टर लगा दिया था उस सोने की मूर्ति के ऊपर, तो किसी को पता नहीं चला था कि वहाँ पे सोने की मूर्ति है। लेकिन जब 1957 में जब थाईलैंड आज़ाद हुआ तब वहाँ पे फिर से बुद्धिस्ट मॉन्क आए यानी कि साधु आए और उन्होंने देखा कि वहाँ पे प्लास्टर की एक मूर्ति बनी हुई है गोल्डन बुद्धा की। लेकिन उसमें से एक साधु ने देखा कि एक जगह पे वहाँ पे क्रैक था बड़ा सा और वहाँ से सोने के जैसा कुछ दिख रहा था, तो उन्होंने हथौड़ी लेके सब ने वो तोड़ दिया प्लास्टर, तो देखा कि वहाँ से एक सोने की मूर्ति निकली बुद्धा की। तो उनको फिर पता चला कि ये प्लास्टर की नहीं सोने की मूर्ति थी। तो हम सब भी जब हम पैदा होते हैं तो हम वो सोने की मूर्ति होते हैं, लेकिन हमारे ऊपर हमारी सोसाइटी, एजुकेशन, हमारे पेरेंट्स, सब आजू बाजू का जो हमारा वातावरण है वो हमारे ऊपर प्लास्टर चढ़ा देता है, जिससे कि हम अपना जो गोल्डन बुद्धा है यानी कि सोने की मूर्ति है, हम उनको पहचान नहीं पाते और हम वो खो बैठते हैं। तो हमें अपनी गोल्डन बुद्धा को ढूंढना है। हमें ये एजुकेशन आपको मदद करेगा कि आप अपने आप गोल्डन बुद्धा ढूंढ सको और उससे आप अपने आप को पहचान सको कि आप में क्या टैलेंट है, आप में क्या एबिलिटीज़ है और आप उससे आगे क्या कर सकते हो, आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे ये सिखाया जाएगा कि आपको इंडिपेंडेंट कैसे होना है और आप उस इंडिपेंडेंस से दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मदद कर सकोगे, तो ये सब यहाँ पे देखना है। तो अवर मिशन यानी कि हमारा मिशन क्या है, तो हमारा मिशन ये है कि वी वांट टू मेक एवरी चाइल्ड जीनियस, यानी कि हमें हर किसी को जीनियस बनाना है। ये नहीं कि सिर्फ 60 लोग बच्चे बैठे हैं और उसमें से 1-2 ही है जिसको सब आता है और बाकी सब तो वैसे ही सिर्फ अटेंडेंस के लिए आ रहे हैं। ये नहीं, हर बच्चा अपने आप में एक टैलेंट होता है, उसका एक यूनिक वे होता है जिससे वो आगे बढ़ सकता है। तो वो हम ढूंढेंगे कि उसमें क्या टैलेंट है और उसके हिसाब से वो आगे फ्यूचर में क्या कर सकेगा। और हर कोई पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। उनको भी सीखना चाहिए कि वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर सके, वो खुद ऐसा क्या सीख सकते हैं कि उनको तो हेल्पफुल हो ही, बच्चों को भी हेल्पफुल हो। तो हम हर किसी इंसान को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। हम ये सिखाना चाहते हैं कि आप अपने आप से सीखना सीखो। तो थिंग्स एवरीवन शुड लर्न, यानी कि हम अपने कोर्स में क्या इंक्लूड कर रहे हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो है मनी मैनेजमेंट। हम देख रहे हैं कि कई लोग कई ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं लेकिन उसको मैनेज करना नहीं आता होता है, तो वो क्योंकि हमारे एजुकेशन में है ही नहीं इंक्लूड। जो MBA कर रहे हैं वही सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को मालूम होना चाहिए कि मनी मैनेजमेंट कैसे हो। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, जो कि हम देख रहे हैं कि अभी बहुत बढ़ गया है। हम अपना पैसा किसी और को क्यों दें, हम अपने आप से ही सीखें कि हम क्या कर सकते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, सेल्स एंड मार्केटिंग, फॉरेन लैंग्वेजेस कुछ है जो हमें सीखना ज़रूरी है। अभी हम देख रहे हैं कि इंग्लिश तो है ही कि वो फॉरेन लैंग्वेज होने के बावजूद हमारे यहाँ बहुत बोली जाती है। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो हमें सीखना ज़रूरी है, जो आगे जाके हेल्पफुल हो सकती है, तो वो हमें सीखना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी है, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, बेसिक कोडिंग, पॉलिटिक्स, लॉ एंड ऑर्डर, टैक्स लॉज, बेसिक हाउस मेंटेनेंस, मिनिमलिज्म, टाइम मैनेजमेंट, शास्त्रोक लर्निंग, यानी कि कुछ ऐसे शास्त्रोक है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये 4 वेद है। बाकी कई सारी बुक्स है जो हमें पढ़नी चाहिए जिससे हम कुछ नया सीख सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता है, जो कि मैं कहूँगा कि बहुत यूज़फुल बुक है। हमें लाइफ में सीखना ही चाहिए कि उससे हमें क्या लाइफ के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं जो भी हमारे लाइफ में आएगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, डाइट एंड न्यूट्रिशन है, तो ये सब चीज़ें सिखाई जाएगी यहाँ पे, कि जो कहीं पे भी सिखाई नहीं जा रही, या फिर आपको अगर सीखना है तो अगर अलग से क्लासेस करने पड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अगर एक ही जगह पे मिले तो बचपन से ही एक जो चाइल्ड है उसका एक ऐसा डेवलपमेंट होगा कि हमें आगे जाके ये सब चीज़ें उसको बाहर से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर एक एज ऐसी आएगी जहाँ पे उसको ये सब मालूम ही होगा कि उसको कैसे करना है, उसको अलग से क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब होना चाहिए, तो ये सॉल्यूशन है। पर ये सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गैलरी है, गैलरी में जाके आप देख सकते हो कि हमने कुछ इमेजेस ऐड की हुई है, तो वो आप देख सकते हो कि वहाँ पे मैंने कुछ लिखा भी हुआ है कोट्स, तो आप वहाँ से देख सकते हो हमारी आइडियोलॉजी क्या है, वो आप देख सकते हो। तो ये थी हमारी वेबसाइट। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो या फिर आपको कुछ डिटेल में जानना हो कि हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या है ज़्यादा कुछ, आप
कांटेक्ट करना चाहो तो आप यहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। ये मैंने टाइमिंग भी दिया हुआ है, आपका कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। ये मेरा एड्रेस है और ये मेरी यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो तो डाला हुआ है ये एजुकेशन ऊपर, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो इससे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये थी मेरी वेबसाइट रिवील एज, और मैंने बताया कि जो कुछ मैं करने वाला हूँ या फिर मैं करना चाहता हूँ, तो आप ये सब कुछ मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि आपके सहकार के बिना ये कुछ नहीं हो सकेगा आगे। तो अगर आपको यह पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अभी कांटेक्ट करें अगर आपको ज्वाइन करना हो ये कोर्स, और आपको अगर सीखना हो कि इस भागदौड़ भरी लाइफ में अगर मुझे ये सब कुछ सीखना है तो आप आज ही कांटेक्ट करें। धन्यवाद।